डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग सभी। आशा है कि आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी बच्चों। बीएससी स्टूडेंट और 12th क्लास के लिए ये टॉपिक्स जो चल रहे हैं बच्चों, दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है बच्चों। और लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था बच्चों इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के बारे में हमने पढ़ा था, यानी इलेक्ट्रॉन से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया के बारे में हमने पढ़ा था बच्चों। तो अब हम बात करते हैं किसके बारे में, इसी का एग्जांपल है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। और जिसे हम बात करेंगे कैसे बच्चों, यहाँ पे सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन के बारे में। सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन जो बना हुआ है बच्चों, ये भी क्या है बच्चों, एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, जिसमें इलेक्ट्रोफाइल आपका बनता है फर्स्ट स्टेप में, और फिर वो क्या करता है बच्चों, अटैक करता है बेंजीन रिंग के ऊपर। और सेम उसी तरीके से जैसे आपने लास्ट लेक्चर में वीडियो देखी होगी बच्चों, उसमें भी आपके सेम स्टेप चले हुए थे बच्चों। तो यहाँ पर हम लोग इसको हम कंप्लीट करते हैं बच्चों। और उससे पहले कि मैं आपको बता दे रहा हूँ बच्चों, जो चैनल पे नए आए हैं बच्चों, वो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें बच्चों। और बच्चों को, जो बच्चे आपके कांटेक्ट में हैं और अगर कंटेंट आपको अच्छा लगता है बच्चों, तो आप डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, ठीक है, और वीडियो को लाइक करें बच्चों, ठीक है। उसके बाद आपका जो भी क्वेश्चन अगर आता है बच्चों, क्वेश्चन को आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर या फिर कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं, ताकि हम आपके लिए वीडियोस में, नेक्स्ट वीडियोस में आपके क्वेश्चंस को ऐड कर सकें, ताकि आपके लिए जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं इफेक्टिव वीडियोस बन सके बच्चों। और अगर आप इतना भी कर जाओगे जितना मैं आपको करा रहा हूँ बच्चों, तो डेफिनेटली आपको एग्जाम में इन वीडियोस से हेल्प मिलेगी बच्चों। तो आप इम्प्रूव करने के लिए इन वीडियोस को देखें बच्चों, और अपने उन बच्चों दोस्तों को या अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें जो आपके कांटेक्ट में है बच्चों। चलिए आइए अपने लेक्चर को शुरू करते हैं। किसके साथ, हमारा जो टॉपिक है बच्चों आज का, वो क्या है, सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन है। अब यहाँ पे सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन का मतलब क्या है, अगर हम बेंजीन की रिएक्शन कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कराते हैं तो आपको क्या बनता है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड के रूप में प्रोडक्ट प्राप्त होता है। तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन। क्या बोलते हैं बच्चों, सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन, ठीक है। चलिए अब ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ पे सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन में जो रिएक्शन होती है बच्चों, उस रिएक्शन को हम इस तरीके से दिखाते हैं। फर्स्टली क्या होता है बच्चों, यहाँ पे आपका जो बेंजीन रिंग होती है वो कुछ इस तरीके से होती है, और यहाँ पर क्या होता है बच्चों, H होता है, और यहाँ पे क्या होगा बच्चों, यहाँ पे आपका H2SO4 के 2 मॉलिक्यूल लोगे आप लोग। और ये H2SO4 कैसा है बच्चों, कॉन्सनट्रेटेड, कैसा है बच्चों, कॉन्सनट्रेटेड, ठीक है बच्चों। अब ये रिएक्शन करेगा, और रिएक्शन करने के बाद क्या बनाएगा, यहाँ पे बेंजीन के ऊपर सल्फोनिक ग्रुप को ऐड कराएगा, और यहाँ से एलिमिनेट होता है बच्चों वाटर मॉलिक्यूल, यानी क्या निकलेगा, यहाँ पे SO3 H आपका ऐड हो जाएगा, और यहाँ पे क्या निकलेगा बच्चों, H2O मॉलिक्यूल, ठीक है। तो ये होता है बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ठीक है बच्चों। ये क्या है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड है, और ये क्या है आपका बेंजीन कंपाउंड है, ठीक है बच्चों। अब ये जो रिएक्शन होती है, इसको आपने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहा है। क्यों कहा है बच्चों, पहले तो बात इसमें ध्यान दीजिए, इसमें सब्स्टिट्यूशन हुआ है किसका, H के स्थान पर अगर हम बात करें किसका सब्स्टिट्यूशन हुआ है बच्चों, SO3H का सब्स्टिट्यूशन हुआ है बच्चों। अब ध्यान से देखिए इसको, अगर हम लोग इसकी मैकेनिज्म को करने का प्रयास करेंगे तो कुछ इस तरीके से बनता है हमारा मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। कैसे करते हैं मैकेनिज्म, ये मैकेनिज्म भी आपके 3 स्टेप में कंप्लीट होती है। कितने स्टेप्स लेती है बच्चे मैकेनिज्म, 3 स्टेप्स में कंप्लीट होती है, ठीक है। कितने स्टेप्स में होगी बच्चों, 3 स्टेप्स में होगी। तो स्टेप नंबर वन क्या रहेगा बच्चों, यहाँ पे स्टेप नंबर 1 में फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, क्या बनेगा बच्चों, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल है। यहां पर क्या होगा बच्चों, जो आपके H2SO4 होता है, यानी कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 जो बने हुए थे आपके 2 मॉलिक्यूल आपने लिए हैं H2SO4, तो ये आपस में क्या करेंगे बच्चों, सल्फ्यूरिक एक तरीके से इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करेंगे। कैसा, जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये प्रोड्यूस करते हैं किसको, H2O
पॉजिटिव को यानी हाइड्रोनियम आयन को, और प्लस में आप रिलीज करेगा ये क्या बच्चों, SO3 यानी सल्फ, ये SO3 क्या बनेगा, इलेक्ट्रोफाइल बनेगा। प्लस में यहाँ पे क्या बनेगा आपका बच्चों, HSO4 नेगेटिव, HSO4 नेगेटिव। ठीक है, इतनी बात समझ आई होगी बच्चों, आई होप। इसके बाद जो कंडीशन बनती है, ये इलेक्ट्रोफाइल है बच्चों जो आपका, ये कहाँ पर अटैक करेगा नेक्स्ट स्टेप में, स्टेप नंबर 4 में। तो क्या होगा, SO3 या कहेंगे आप इलेक्ट्रोफाइल अटैक ऑन बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग पर अटैक करके ये क्या बनाएगा बच्चों, एक तरीके से बेंजीन की एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाएगा, जो आपकी क्या हो जाएगी, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर में फिर से स्ट्रक्चर को शो करेगी, और वहां से फिर आपका ये स्टेप आपका इनिशिएट होता है। कुछ इस ध्यान से देखिए यहाँ पर स्टेप नंबर 2 में, जो स्टेप नंबर 2 का नेम बनता है बच्चों, वो क्या करेंगे, अटैकिंग ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, अटैकिंग ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल ऑन बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग। ठीक है बच्चों, बेंजीन रिंग, इतनी बात समझ आई बच्चों। इसके बाद जो आपका बनता है क्या, बेंजीन रिंग आपकी कुछ इस तरीके से बनती है बच्चों। बेंजीन रिंग पर अगर मैं कहूं H यहाँ पे रखा हुआ है, और बाकी आपका अल्टरनेट पर क्या है बच्चों, यहाँ पे पाई बॉन्ड जुड़े हुए हैं, और प्लस में आपने क्या करना है यहाँ पे SO3H जो SO3 जो होता है आपका इलेक्ट्रोफाइल है, ये अटैक कहाँ पे करेगा बच्चों, जहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी अधिक होती है, यानी हम कहें यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल जो होता है SO3 होता है, जिसके पास क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। ठीक है, वो कहाँ पर अटैक करेगा, अगर मैं पाई बॉन्ड को इस कार्बन पे शिफ्ट कर दूं यहाँ पर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, माइनस, और यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, प्लस, और जहां पे माइनस आएगा SO3 वहां पर अटैक करेगा, तो बेंजीन रिंग जो बनेगी कुछ इस तरीके से बनती है बच्चों। H यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे कौन ऐड हो जाएगा, SO3 नेगेटिव। अब ये नेगेटिव कहाँ से आया बच्चों, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है जब SO3 क्या है, यहाँ पे न्यूट्रल है, जब ये इस पर अटैक करेगा तो क्या बनेगा, SO3 नेगेटिव बन जाएगा, और यहाँ पे क्या बना है बच्चों, प्लस चार्ज, और ये आपका एज इट इज है। अब इसके बाद यहाँ से बनती है बच्चों रेजोनेटिक स्ट्रक्चर। क्या बनती है बच्चों, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर। कुछ इस तरीके से ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ पे ये जो आपके इलेक्ट्रॉन है, अब यहाँ पे शिफ्ट करोगे पाई इलेक्ट्रॉन, तो कुछ स्ट्रक्चर इस तरीके से बन के आएगी, जिसे आप रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बोलते हो। ठीक है बच्चों, यहाँ पे H, और यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, SO3H, सॉरी जस्ट ए मिनट, यहाँ पे अभी रिमूव नहीं करेंगे, इससे पहले आप हाइड्रोनियम आयन का अटैक कराएंगे, जिससे कि यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे देखो अब इस स्टेप में क्या होगा बच्चों, यहाँ पे देखो जैसे ये आपका बना हुआ है प्लस यहाँ पे चार्ज आया हुआ है, तो ये हाइड्रोनियम आयन यहाँ पे अटैक करेगा बच्चों H3O प्लस, यानी इसके पास क्या है, एक H प्लस है, जो किसको दे देगा बच्चों, इसको देकर ट्रांसफर हो जाएगा, यहाँ से क्या एलिमेंट हो जाएगा, H2O। देखो अगर इसमें से एक H निकालते हैं तो ये बन जाता है H2O, H2O यहाँ से एलिमिनेट हो जाता है, और जो आपका H होता है वो कहाँ पर ऐड होता है बच्चों, आपका SO3 नेगेटिव पर ऐड हो जाता है, और ये क्या बन के जाएगा, SO3H बन जाता है बच्चों। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, ये प्लस चार्ज एडिटेज है, और ये क्या बनेगा, डबल बॉन्ड, और यहाँ पर भी डबल बॉन्ड। अब यहाँ से बनते हैं बच्चों आपके हाइब्रिड रेजोनेटिक स्ट्रक्चर। ठीक है, कैसे, जरा ध्यान दीजिए। अगर मैं पाई इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर शिफ्ट कर दूं, जैसे फर्दर हमने शिफ्ट किया था, तो यहाँ पे क्या बन के आएंगे बच्चों, यहाँ पे H रहा होगा, और यहाँ पे क्या बना होगा, SO3H। तो जो आपका इलेक्ट्रॉन जब आपने यहाँ पे शिफ्ट किया तो डबल बॉन्ड इस पोजीशन पे शिफ्ट होता है, और इस कॉर्नर कार्बन पे क्या आएगा बच्चों, प्लस चार्ज आएगा। ठीक है बच्चों, उसके बाद जो ये पाई बॉन्ड बना हुआ है, पाई बॉन्ड जो आपका है ये एज इट इज है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद फिर से एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर या रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनती है बच्चों। यहाँ पे कैसे, आपने पाई इलेक्ट्रॉन को इस पोजीशन पे शिफ्ट कराना है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, ये आपका एज इट इज है यहाँ पे H, और ये कितना है, SO3H आपका एज इट इज है बच्चों यहाँ पे। इसके बाद जरा ध्यान दीजिए, जब आपने पाई इलेक्ट्रॉन को इस कार्बन पे शिफ्ट किया था बच्चों, तो यहाँ पे क्या आएगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, और यहाँ पे ऑलरेडी डबल बॉन्ड रखा हुआ था, तो यहाँ पे इस पोजीशन पे क्या आएगा बच्चों, प्लस चार्ज आएगा। ठीक है, अब स्टेप नंबर जो लास्ट बनता है, स्टेप नंबर आपका लास्ट क्या बनेगा, यहाँ पे ध्यान दीजिए, स्टेप नंबर थर्ड,
स्टेप नंबर थर्ड, स्टेप नंबर थर्ड में इसका नाम बनता है रिमूवल, रिमूवल रिमूवल ऑफ प्रोटॉन, रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। ठीक है बच्चों, रिमूवल ऑफ प्रोटॉन में क्या होता है बच्चों, सॉरी, रिमूवल ऑफ प्रोटॉन में, ये जो रिमूवल ऑफ प्रोटॉन है, इस रिमूवल ऑफ प्रोटॉन में क्या होता है बच्चों, यहाँ पे जो आपका इस स्टेप से ये कंपाउंड लास्ट वाला प्राप्त होता है, इससे क्या होता है, हाइड्रोजन एटम आपका रिमूव होता है कुछ इस तरीके से। ये जो आपका H है वो इस तरीके से है और SO3H यहाँ पे जुड़ा हुआ है बच्चों। ठीक है, बाकी आपकी यहाँ पे ये डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ से क्या है बच्चों, H है। तो यहाँ पर जो आपका फर्स्ट स्टेप से प्राप्त था आपको HSO4 नेगेटिव, ये रखा होता है बच्चों यहाँ पे HSO4 नेगेटिव, तो ये अटैक करेगा किसके ऊपर बच्चों, ये H आपका रिमूव होगा यहाँ से। ठीक है, जैसे रिमूव होगा तो ये इसके HSO4 नेगेटिव के पास जाएगा और जैसे ही जाएगा तो यहाँ से क्या बन निकलेगा बच्चों, आपका H2SO4 एज इट इज निकल जाएगा। ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या बचेगा बच्चों, आपका जो आपका बेंजीन रिंग है वो एटलीस्ट दोबारा क्या हो जाएगा बच्चों, आपका बन के आएगा कुछ इस तरीके से। देखो यहाँ से जैसे H प्लस निकलता है तो माइनस यहाँ पे आएगा, माइनस प्लस फिर से क्या बन जाएगा, पाई इलेक्ट्रॉन की फॉर्मेशन करेगा और पाई बॉन्ड बना लेगा और यहाँ पे SO3 स्ट्रॉन्गली बॉन्डेड हो जाएगा। तो इसको भी बोलते हैं हम लोग क्या, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है बच्चों, ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करिए बच्चों इसको, और ध्यान से देखना। अगर कोई भी इसके बाद डाउट आता है बच्चों, आप कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं, और उसके बाद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो बच्चों हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा बच्चों कॉन्टैक्ट नंबर। और इसको आप लोग ध्यान से देखना है बच्चों आपको, क्योंकि ये चीजें जो है बच्चों आपको ये बेनिफिट देगी। एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ से बनकर के आता है। क्वेश्चन इस तरीके से आएगा बच्चों एग्जाम में कि राइट शॉर्ट नोट ऑन दिस टॉपिक्स। ये जो टॉपिक्स है आपके ABC में करके दे देगा, और उसमें क्या रहेगा आपका, सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन या नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन या क्लोरिनेशन ऑफ बेंजीन। आपको मैकेनिज्म भी दिखानी है, इसके बारे में एक्सप्लेनेशन भी देनी है, क्या होती है, कैसे इनिशिएट होती है, क्यों इसको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहा गया है बच्चों। इस तरीके से बन करके आप पूरी मैकेनिज्म को कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, और अगर चैनल पे आप नए आए हैं, मैं फिर से कहता हूं बच्चों, आप सब्सक्राइब करें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो आपके एग्जाम ओरिएंटेड मिल सके बच्चों। और आप ध्यान से पढ़ते रहिए और मेहनत करते रहिए, डेफिनेटली आपकी सफलता आपको फ्यूचर में मिलेगी बच्चों। तो आप लोग डेफिनेटली आप लोग मेहनत करते रहें और अच्छा रिजल्ट आपका रहेगा अगर आप लोग इस तरीके से हमारे साथ जुड़े रहें बच्चों, और फ्यूचर में जो वीडियोज आती हैं उसको देखते रहें बच्चों, तो डेफिनेटली आपकी प्रिपरेशन अच्छी रहेगी बच्चों। और हम जो कर रहे हैं बच्चों आप लोगों के बेनिफिट के, तो हमारा जो उद्देश्य है बच्चों आप लोगों की हेल्प करना है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपके फ्रेंड सर्किल में कोई कांटेक्ट में है बच्चों आप उसे शेयर कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आप मेहनत करते रहिए। ओके, बेस्ट ऑफ लक।